तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डोडा के देसा बलीसा इलाके में झड़प, ऑफिसर समेत 5 फौजी जांबाज, पुलिस एहलकार जख्मी। जानी नुकसान के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में मजीद फोर्सेस को किया गया तलब, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की खदमात की गई हासिल। पुलिस सरबराह आर स्वेन का बड़ा बयान, मेन स्ट्रीम जमातों ने मिलिटेंसी के नेटवर्क कायम किए, मशकूक दोगलापन खत्म। सालाना अमरनाथ यात्रा जोश जज्बे के साथ जारी, 17 रोज में 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। रियासी श्रीनगर ट्रेन सर्विस 20 जुलाई तक किसी भी वक्त मुतवक्का। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्टेशन मास्टर्स की तैनाती मुकम्मल। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला डोडा से, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में अब तक 5 फौजी जवान जान बाक हुए हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है। डोडा जिला के दारी कोटा अरबगी इलाके में यह झड़प हुई है। गुज़श्ता रात करीब 8 बजे जब गोलियों का तबादला हुआ, उसके साथ साथ ही मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद वक्फे से बाद में गोलियों का तबादला फिर से शुरू हुआ। और आज सुबह जब यह खबर आई कि इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई है, जिस दौरान ऑफिसर समेत 5 फौजी एहलकार जान बाक हुए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। फौज और एसओजी का यह मुश्तरका ऑपरेशन है। झड़प होने के बाद ही इलाके में मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है और उसके साथ साथ ही जो मौजूदा सूरत हाल है इलाके के अंदर, इस सिलसिले में फौजी सरबराह की जानिब से वजीर दिफा को ब्रीफ किया गया है, आगाह किया गया है, जहां पर ये वाकया पेश आया है। एक मेजर समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ एहलकार, यानी कि कुल तादाद जो है वो 5 हो गई है। 5 जवान जान बाक हुए हैं। डारी कोटी और अरबागी इलाके के अंदर ये डीसा जो डोडा का इलाका है, जंगलाती इलाका है, जहां पर ये झड़प हुई है, गोलियों का तबादला हुआ है। कल रात करीब 8 बजे जब ये गोलियों का तबादला हुआ, उसके साथ साथ ही आज सुबह जब ये खबर आई तो खबर आई कि अब 5 फौजी जवान इसमें शदीद जख्मी हुए थे, जिसके बाद ही ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए हैं। उसके साथ साथ ही जब ये वाकया पेश आया तो मजीद फोर्सेस को इलाके की ओर तलब किया गया है और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की गई हैं। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि माना जाता है कि जो इलाका है जंगली इलाका है, जहां पर ये हुआ था, ये घना जंगलात है जहां पर ये झड़प शुरू हुई थी। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, क्या कुछ तफसीलात है? कि जिस वक्त कल ये 8 बजे के करीब जो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, जो ये गन्ना जंगल, इस गन्ने जंगल के बीच में जब इनकाउंटर हुआ था, तो तब हमें खबर इस तरह की मिली थी कि 4 से 5 सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। अब बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है, आज सुबह ही बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के जो 5 लोग हैं, जिसमें एक एसओजी का जवान भी है, 4 लोगों ने जो है दम तोड़ दिया है। सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के जो आर्मी के जवान है उन्होंने दम तोड़ा और साथ साथ में उनके सीनियर ऑफिसर भी हैं। और जो एसओजी का जवान है, अभी कुछ देर पहले हमें इस तरह का अपडेट मिला कि उसने भी दम तोड़ दिया। तो लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से इस इलाके के अंदर कॉर्डन काफी दिनों से किया गया था, जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को पता लगा था कि इस इलाके के अंदर आतंकी छुपे हैं। अब कोशिश की गई थी कि इस इलाके के अंदर उनको जल्द से जल्द पकड़ने की, मगर जब इनकाउंटर में यह पूरा मामला तब्दील हुआ और दोनों तरफ से गन फाइट हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर इलाके के अंदर पहुंचे। इससे पहले भी आपको जानकारी देना चाहेंगे, जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को अलग अलग एरिया, जैसे कोटी का इलाका है, बाकी सारे एरियाज है, देसा का इलाका है, वहां पे भी कॉर्डन किया गया था।
बताया जाता था कि जराये के हवाले से इस इलाके के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कि इस इलाके के अंदर आतंकवादी छुपे हैं। मगर बड़ी खबर इस वक्त ये की जब काल 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को पता चल पाया कि फिर से उस इलाके के अंदर गोलियां देखी गई, गोलियों की आवाज सुनी गई। फिर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने यहाँ से जब जवाब उनको दिया, उसके बाद ये मामला पूरा तब्दील हो गया, इनकाउंटर की शक्ल इसको दी गई। तो अभी भी आंकड़ा यही है कि 4 से 5 लोग जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के उन्होंने दम तोड़ा है, वो जो है जवान शहीद हो चुके हैं। वसीम जरा ये बताएगा, ये जो इलाका है बलीसा देसा का इलाका है, क्या ये पूरा जंगली इलाका है या रिहायशी इलाका? इस इलाके से कितनी दूरी पर है? देखिए, डोडा हेडक्वार्टर से लगभग मान के चले आप 40 किलोमीटर की दूरी पर, और पैदल अगर हमें सफर करना है तो वो लगभग 3 से 4 घंटे का एक हिली एरिया माना जाता है। और एक ही जगह परेशानी आ रही है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को, क्योंकि ये घना जंगल है। इस घने जंगल के बीच में ये भी बताया जाता है कि अंदरूनी रास्ते कई सारे हैं। उस अंदरूनी रास्ते में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि कहां पे कौन सा रास्ता है। और साथ साथ में इस वक्त आप देखेंगे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से हम देख रहे हैं कि चॉपर का पूरे इस इलाके पे नजर रखी जा रही है। जहां जहां पे भी आपको याद होगा, जब लाल दमन इलाके में भी कुछ दिन पहले आतंकवादी जो है वहां से भाग के निकले थे, ये लगता है कि वही आतंकवादी हो सकते हैं। अभी तक जो खबर है कि 2 से 3 आतंकवादी इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं। तो जल्द से जल्द आप सुनेंगे कि इन 2 से 3 आतंकवादी को जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी फिलहाल वसीम, जहां पर आपने जिक्र किया है कि 2 से 3 जो मिलिटेंटों की मौजूदगी, क्या पुलिस ने भी इस हवाले से कहा है, इसकी तस्दीक हुई है कि कितने जो इलाके के अंदर मौजूद है या जिनके साथ ये कल गोलियों का तबादला हुआ है, उनकी कितनी तादाद है? इस हवाले से पुलिस ने क्या कोई तफसीलात दी है? देखिए, ये अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन ये तक नहीं हमें मिली है कि जो लोग जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यानी कि जो देश के लिए अपनी जान गंवाए हैं, उनका भी अभी पता नहीं, ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। जराये के हवाले से अभी तक हमारे पास खबर पहुंची है कि क्या 2 से 3 लोग हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज अभी कोई भी इनको सीनियर ऑफिसर सामने नहीं आए जिनने मीडिया को ब्रीफ किया हो कितने लोग इस इलाके के अंदर है। मगर इलाके के अंदर आप जरूर देखेंगे कि दहशत काफी ज्यादा है, क्योंकि बैक टू बैक इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के इनकाउंटर देखे जा रहे हैं। उससे आवाम भी काफी ज्यादा परेशान हो रही है, सफर हो रही है। और साथ साथ में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, अभी भी उस इलाके के अंदर आप देखेंगे तो किस तरह से कॉर्डन है। साथ साथ में ये भी आप देखेंगे जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसात फराम करने के लिए। वसीम गत्तू तफसात फराम कर रहे थे डोडा के बलीसा देसा इलाके के अंदर। ये जंगली इलाका है जहां पर गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलियों का तबादला होता है। उसके बाद ये वक्फे से जारी कुछ टाइम तक रहता है। और आज सुबह जब एक खबर आई कि 5 फौजी जवान, एक ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान जख्मी हुए थे, जिसमें से बाद में ये भी खबर आई है कि ऑफिसर समेत और एक पुलिस एहलकार, एसओजी का एहलकार, वो जांबाक हुए हैं। जख्मों की ताब न लाते हुए वो दम तोड़ बैठे। और उसके साथ साथ ही इलाके के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की जा रही, क्योंकि माना जाता है जो इलाका है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, गोलियों का तबादला हुआ, वो काफी घना जंगल है, जहां पर जो है फोर्सेस को तलाशी ऑपरेशन के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसलिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की खदमात हासिल की जा रही। और ये जो पूरा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, इस सिलसिले में फौजी सरबराह की जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ब्रीफ भी किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा पुलिस सरबराह के बयान की भी करते हैं। पुलिस सरबराह का सियासी जमातों पर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में मशकूक दोगलापन खत्म हुआ है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR स्वैन की जानिब से कहा गया है कि मेन स्ट्रीम जमातों ने मिलिटेंसी के नेटवर्क कायम किए हैं। RR स्वैन का बयान है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई सियासत की मदद से दरअंदाजी की है। पुलिस सरबराह RR स्वैन ने मिलिटेंट हमलों में हालिया इजाफे पर इंकिशाफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वादी में नाम नहाद मरकजी इदारे या इलाकाई सियासत की मदद से सिविल सोसाइटी के तमाम अहम पहलुओं में कामयाबी के साथ दरअंदाजी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम में तलबा से खिताब करते हुए DGP स्वैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने वादी में नाम नहाद मरकजी इदारे या इलाकाई सियासत की बदौलत सिविल सोसाइटी के तमाम अहम गोशों में
कामयाबी से दरअंदाजी की है और ये जाहिर करने के लिए काफी शवाहिद मौजूद है कि बहुत से लोग 2 कश्तियों में सवार होने का फन जानते थे, जिसने आम आदमी और सिक्योरिटी दोनों को ही जान खौफजदा और उलझन में डाल दिया। स्वैन ने मजीद कहा कि मारे गए मिलिटेंटों के घर जाना और अवाम में इजहार हमदर्दी करना मामूल था, जबकि मिलिटेंसी में नए भर्ती हुए जो लोग हैं, नौजवान हैं, उन्हें खत्म करने की इजाजत थी और हिकमत अमली से इसकी हौसला अफजाई की गई। वो लोग जिन्होंने भर्तियों में सहूलियत फराहम की और मालियात का बंदोबस्त किया, उनकी कभी तफ्तीश नहीं की गई। That it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened, and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Bariya. This was despite being an open secret that Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. It was blasphemous to even think of countering these who vilified everything about the Indian state and its armed forces as part of a deliberate and systematic creation and propagation of false narratives based on half-truths, out of context presentation of facts, malicious selective muting, and amplification and outright falsehoods. SP ranking officers were thrown behind bars and put alongside terrorists in jails for crimes they never committed. So death by accidental drowning of Nilofer and Asya in Shopian in 2014 was allowed to be hijacked by the narrative terrorism, who held the Delhi to ransom with several weeks long hartal, arson, and rioting. A very deep and detailed investigation by CBI, backed by forensics of the All India Institute of Medical Sciences, proved it beyond any shade of doubt that it was outright false. The things had come to such a pass that the so-called mainstream party had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. It is the unflinching stance and strategy of the Government of India and the armed forces and police and law enforcement, backed by a latent population since last several years, that this duality and dubious publicity could be put to an end or an attempt made towards it, which has put the national security adversary in the back foot. It is a call at the highest level of policy making that political and economic opportunities would no longer be the prerogative of a privileged few and would be. नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। आपका दोबारा खैर मकदम है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि भारत के रूस के साथ रीना ताल्लुकात हैं जो सबको मालूम है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो रूस के साथ देरीना ताल्लुकात और इस मुनफरिद मकाम को इस्तेमाल करने की तरगीब दे और सदर पुतिन पर जोर दे कि वो यूक्रेन में गैर कानूनी जंग को खत्म करे। And the unique position that they have to urge. It has a long-standing relationship with Russia. I think that's well known. And we have, speaking for the United States, encouraged India to utilize that relationship with Russia, that long-standing relationship, and the unique position that they have to urge President Putin to end his illegal war and to find a
just peace, a lasting peace to this conflict, to tell Vladimir Putin to respect the UN Charter, to respect Ukraine's territorial integrity and sovereignty. And that's what we'll continue to impress upon the government of India, who is an important partner of ours when it comes to their relationship with Russia. जुलूस निकाला जो इमाम बारगाह सुरनकोट से शुरू होकर बस स्टैंड तक पहुंचकर वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम हुआ है। जुलूस के पेश नज़र इंतजामिया ने तमाम ज़रूरी इंतजामात किए थे। मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। आज 9 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी सुरनकोट के बाजार में कस्बा में एक जुलूस असा का एहतमाम किया गया है। नवासा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम हराम को इंसानियत को बचाने के लिए जो अजीम कुर्बानियाँ पेश की थीं, उन्हीं के सिलसिले में आज का ये जुलूस अज़ा यहाँ पे निकाला जा रहा है। तमाम मोमिनीन लोग, तमाम मज़ाहब और मसालिक के लोग इस जुलूस अज़ा में शरीक होते हैं और 1972 से ये जुलूस यहाँ पे निकाला जाता है। आज भी ये जारी उसारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत आने वाली नस्लें भी इस जुलूस अज़ा को जारी रखेंगी, क्योंकि ये हुसैनियत और मजलूमियत की जो है वो मदद है और उन्हीं की याद को हम ताज़ा कर रहे हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बालतल और पहलगाम के जुड़वा रास्तों से लगातार जारी हैं। 4132 यात्रियों का एक और दस्ता अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुआ है। यात्रियों के 19वें काफिले ने बालतल और नुनवन के कैंपों से 3880 मीटर बुलंदी पर वाक़ा गुफा के दर्शन के लिए अपना सफर शुरू किया है। हुकाम का कहना है कि सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 19वें दिन 4132 यात्री इस तीर्थ यात्रा पर सवार हुए। इन यात्रियों ने वादी कश्मीर में अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 151 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए ये तमाम यात्री भगवती नगर यात्री निवास से पहलगाम और बालतल बेस कैंपों तक पहुंचे। उसके बाद वहां से अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 29 जून को अमरनाथ यात्रा के आगाज के बाद से ही अभी तक 3,25,095 यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए और गुज़िश्ता रोज 15,134 यात्रियों ने गुफा में दर्शन किए हैं। कल सुबह जम्मू से वादी की जानिब रवाना होने वाले यात्रियों में 1,839 मर्द, 414 खवातीन, 8 बच्चे, 57 साधु और 6 साध्वी शामिल हैं, जिनमें बालतल ट्रैक से 1918 यात्री और 2324 यात्री 93 और 58 गाड़ियों में सवार थे। 52 रोजा अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई, जो कि 29 अगस्त तक जारी रहेगी। रेल के जरिए कश्मीर का सफर करने का तवील इंतजार का ख्वाब हकीकत के करीब तर है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर अहम पेशरफ्त हुई है। टनल 14 और 15 मुकम्मल हो चुके हैं, जो बुनियादी ढांचे की इस पुरजोश कोशिश में अहम संगमील की निशानदेही करता है। इन सुरंगों की तकमील को वादी कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान हम मौसमी राब्ते को बढ़ाने में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी रेलवेज ने संगलदान से रियासी तक 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टनल के कुछ हिस्से से गुजरते हुए एक कामयाब ट्रायल किया है। ख्याल किया जा रहा है कि 17 से 20 जुलाई के दरमियान रियासी से संगलदान के दरमियान ट्रेन चलेगी। रेलवे हुकाम का कहना है कि 46 किलोमीटर की मसाफत 45 मिनट में तय होगी। हुकाम का कहना है कि रेलवे स्टेशनों पर
फर्निशिंग का काम जारी है। रियासी स्टेशन समेत कुछ स्टेशनों पर थोड़ा थोड़ा काम बाकी था, जिससे मुकम्मल किया जा रहा है। इस ट्रैक पर संगलदान और रियासी समेत 5 स्टेशन आते हैं, जिनमें सावलकोट, डोगा और बगल शामिल है। बदरवा फॉरेस्ट डिवीजन के तांता फॉरेस्ट ब्लॉक में बटोगरा पंचायत में सब सोने को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। जीएफओ बदरवा मोहम्मद अयूब खान ने बताया है कि महकमे जंगलात के अहलकारों ने तहसील कहारा के दूर अफ्तादा तांता ब्लॉक में कुछ मकामी लकड़ी स्मगलरों की तरफ से कारू के दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई के मामले के हवाले से मकामी लोगों की इत्तला के बाद ऑपरेशन भी शुरू किया है। डीएफओ ने बताया है कि टांटा ब्लॉक में बटोगरा फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट नंबर 4 में देवदार की 4 मुकम्मल तौर पर बढ़ते हुए दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटा गया है। डीएफओ ने मजीद कहा कि मुजरिम मंसूर अहमद बटोगरा गांव के रहने वाले जो हैं, उनके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफसीली रिपोर्ट आने के बाद इसके खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। टांटा में यहाँ 4 काइल ग्रीन फेल हुए हैं, कल की बात है ये। और इसमें हमने इमीडिएटली बेसिकली जो वहाँ हमारा फॉरेस्ट गार्ड था गुलाम हसन, और जो पीछे मेट्रो रोड का एक्सीडेंट हुआ है वो उसमें काफ़ी ज़ोर से इंजर्ड हुआ है, उसकी काफ़ी तकलीफ़ है। तो लोगों को लगा कि शायद गार्ड अब नहीं होगा और उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा लिया और 4 काइल गिरा दिए। जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने इमीडिएटली अपनी टीम भेजी वहाँ पर, और वहाँ पर टीम ने सीज़र कर लिया है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यहाँ पर कोई है मंजूर अहमद सन ऑफ बशीर अहमद आरो बतोगरा, ये है इस कंपार्टमेंट 4 में इसने ये फेलिंग की है और इसके खिलाफ हमने डैमेज केस भी बुक किया है और पुलिस में भी एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। मेरे लड़के अभी वहीं हैं, वो सीजर करके वो सारा कुछ रिपोर्ट हमें आज शाम तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी हमें रिपोर्ट, और इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लोगों से भी अपील है कि अगर इस तरह की खुदगर्जी से लोग करेंगे कि अगर गार्ड वहाँ नहीं है या बीमार हो गया या उसको चोट आई या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस गार्ड में अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो बहुत अफसोस की बात है। मेरी इवन पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो इसमें हमारी हेल्प करें और इस आदमी को पकड़वाने में मदद करें और इसको अंडर रेलिवेंट सेक्शंस बुक करके सो दैट दूसरों के लिए भी एक नसीहत हो कि कभी भी किसी मतलब वो गुलाम हसन ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। पिछले दिनों में उसने वहाँ से 2 कटर पकड़े हैं लोगों से। स्टाफ तो काम कर रहा है, थोड़ा हम अंडर स्टाफ भी हैं, काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि और स्टाफ भेजें, स्पेशली टांटा की ही ज़्यादा रिपोर्ट्स आती हैं क्योंकि वहाँ लोग नहीं समझते। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।